सुपर सैयन 4 एक ऐसी फॉर्म जो कि हमेशा से नॉन कैनन थी, लेकिन अब वो फाइनली हो चुकी है कैनन ड्रैगन बॉल डामा के साथ। पहले तुम लोगों को दिखी थी ड्रैगन बॉल जीटी के अंदर, लेकिन ड्रैगन बॉल जीटी पूरी तरह नॉन कैनन था और अकीरा टोरियामा का उसके अंदर कोई भी हाथ नहीं था। वहीं पर ड्रैगन बॉल डामा पूरी तरह अकीरा टोरियामा ने बनाया है और हर एक चीज़ अकीरा टोरियामा के हिसाब से हुई है और उसके नाम लोग दिखता है सुपर सैयन 4। इसका मतलब फाइनली सुपर सैयन 4 अब कैनन हो चुका है। लेकिन ये वाला सुपर सैयन 4 पिछले वाले सुपर सैयन 4 मतलब जीटी वाले सुपर सैयन 4 से थोड़ा अलग है। कुछ चीज़ें डिफरेंट हैं और ये कितना स्ट्रॉन्ग है ये तो बहुत ही डिफरेंट है। इनका डिज़ाइन चेंज हो चुका है, इनकी सेटिंग चेंज हो चुकी है और जिस तरह इस सॉन्ग को पाते हैं वो पूरी तरह बदल चुका है। तो आज हम लोग कंपेयर करने वाले हैं सुपर सैयन 4 जीटी वर्सेस डायमा। कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन ज़्यादा बेहतर है और कौन सबसे अच्छा है। वैसे तुम्हारा बताओ, तुम्हारा फेवरेट कौन सा है, सुपर सैयन 4 जीटी से या फिर सुपर सैयन 4 डायमा से? मेरा तो जीटी से ही है, लेकिन तुम्हें क्या लगता है इसके बारे में नीचे कमेंट बताओ। इसमें लाइक कर देना, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना। सो लेट्स गो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इनको पाने का तरीका क्या है। तो पहले बात करते हैं सुपर सैयन 4 जीटी से। तो जीटी के अंदर गोकू को बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करनी पड़ी थी सुपर सैयन 4 को पाने के लिए। सबसे पहले तो उसको सुप्रीम काय के साथ ट्रेनिंग करनी पड़ी थी, जहां पर सुप्रीम काय ने उसकी टेल निकाली। वैसे सुप्रीम काय को पता था सुपर सैयन 4 के बारे में और उसी ने गोकू को बताया सुपर सैयन 4 के बारे में। तब इसे गोकू ट्रेनिंग करना शुरू करता है और अपनी टेल निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं। और जब गोकू टेल निकाल लेता है तो वो जाता है बेबी से लड़ने के लिए, लेकिन टेल मिलने के बाद भी गोकू अपनी सुपर सैयन 3 फॉर्म को अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा होता है और वो हार जाता है बेबी से। लेकिन तभी वो देखता है आसमान को, जहाँ पर उसको दिखता है अर्थ, और क्योंकि अर्थ बिल्कुल एक मून की तरह काम कर रहा था तो अर्थ को देखकर वो बन जाता है एक गोल्डन ग्रेट एप। इसका मतलब वो बन जाता है एक ग्रेट एप, लेकिन इस बार गोल्डन क्योंकि उसके पास सुपर सैयन है। लेकिन इस फॉर्म के अंदर वो अपने आप पे पूरा कंट्रोल खो देता है और वो अपने आप को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाता। वो पैन को भी अटैक कर रहा होता है और उसकी पावर पहले से बहुत बढ़ चुकी होती है। लेकिन जब उसको याद आती है सब कुछ और पैन उसको सब कुछ बताती हैं तो अपनी सारी मेमोरीज को वापस से गेन कर लेता है और अपने आप पर कंट्रोल पाने लग जाता है और तभी वो बन जाता है एक सुपर सैयन 4। तो बेसिकली सुपर सैयन 4 है गोल्डन ग्रेड एप की कंट्रोल्ड पावर। और जब गोकू ये पा लेता है तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाता है। लिटरली बेबी उसके सामने कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है और जब बेबी गोल्डन ग्रेड एप बन जाता है तब भी बेबी कुछ नहीं कर पा रहा होता इसके सामने। गोकू पूरी ड्रैगन बॉल जीटी के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है इस फॉर्म के साथ। वो हमेशा इस फॉर्म को इस्तेमाल करता है और उसके बाद कोई भी नई फॉर्म अचीव नहीं करता क्योंकि उसको कभी जरूरत ही नहीं पड़ती है। वो इस फॉर्म में इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो सुपर 17 से लड़ लेता है और मेगा शैनों से लड़ता है और बाकी सारे शैनों से भी लड़ता है। तो ये वाली फॉर्म तो गोकू के लिए बहुत ही यूजफुल थी और उसको पाने का तरीका बहुत ही अलग था। वहीं पर ड्रैगन डायमा की बात करें तो हमें पता चलता है कि गोकू बूस्ट आगे बाद ट्रेनिंग कर रहा था और ट्रेनिंग करते करते उसको मिल गई सुपर सैयन 4। और ये कितना बोरिंग है। और जब गोकू पहली बार सुपर सैयन 4 इस्तेमाल करता है तो अपने दम पे नहीं होता, बल्कि नेवा आता है और उसकी पावर को अनलॉक कर देता है। इसके बाद बन जाता है एक सुपर सैयन 4। लेकिन गोकू ने बोला था कि उसने ये फॉर्म खुद पाली है, लेकिन उसने ये अनलॉक नहीं करी थी। मतलब उसके पास ये थी लेकिन उसने अनलॉक नहीं की थी और उसको कंट्रोल नहीं था उस पर। और नेवा ने वही किया, उसने गोकू सुपर सैयन 4 पर कंट्रोल दे दिया। लेकिन गोकू ना इसके अंदर ग्रेट एप बनता है और ना ही उसको अपनी टेल निकालनी पड़ती है एक सुपर सैयन 4 बनने के लिए। तो हाँ, इन दोनों में बहुत ही बड़ी डिफरेंस है और लगता है ड्रैगन बॉल डायमा बहुत ही लेजी है क्योंकि जीटी के अंदर सेंस बनाता है कि वो ट्रेनिंग करेगा अपनी सुपर सैयन 4 पाने के लिए। क्योंकि सुपर सैयन बनने के लिए गोकू कितनी ट्रेनिंग करनी पड़ी थी, मतलब तुम्हें याद है 100 टाइम्स ग्रेविटी के अंदर गोकू को ट्रेनिंग करनी पड़ी थी, उसके बाद ही जाकर वो बना था एक सुपर सैयन। और सुपर सैयन 2 बनने के लिए गोहान को कितनी ट्रेनिंग करनी पड़ी थी, मतलब पूरे 1 साल के लिए। वहीं पर ड्रैगन बॉल डायमा के अंदर सुपर सैयन 4 उसने ऐसे ही पा लिया और बस ये बोल दिया कि भू के बाद उसने ट्रेनिंग करना शुरू कर दी। वहीं पर ड्रैगन बॉल जीटी के अंदर गोकू बहुत ट्रेनिंग करता है, अपनी टेल निकलवाता है, बेबी से लड़ता है, एक गोल्डन ग्रेट एप बनता है, पैन को याद करता है मुश्किलों से, मतलब वो अपने आप पे कंट्रोल खो देता है और जब उसको वापस पा लेता है तो वो बन जाता है एक सुपर सैयन 4। तो ड्रैगन बॉल जीटी के अंदर सुपर सैयन 4 अर्न लगती है, ना कि कोई लेजी ट्रांसफॉर्मेशन कि नेवा ने उसको खोल दिया और बस सुपर सैयन 4 उसके पास आ गई। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे ड्रैगन बॉल जीटी बहुत ही अच्छा है और यही बात मुझे बहुत अच्छी लगती है सुपर सैयन 4 के बारे में ड्रैगन बॉल जीटी के अंदर। लेकिन अब बात करते हैं इनके डिजाइन के बारे में। तो ड्रैगन बॉल जीटी के अंदर जब गोकू एक सुपर सैयन 4 बनता है तो पहले तो उसकी बॉडी छोटी होती है, लेकिन जब वो सुपर सैयन 4 जाता है तो वो बड़ा हो जाता है। अब तुम सोच रहे होगे कि ऐसा क्यों होता है, तो मैंने एक थ्योरी देखी थी और शायद ये सच भी हो कि सुपर सैयन 4 अपने यूजर को अपनी प्राइम स्टेट में ले आता है, इसलिए वेजिटा छोटा हो जाता है और गोकू बड़ा हो जाता है। और ये कितना सेंस बनाता है और ये कितना कूल है, मतलब एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन जो कि सेंस को अपनी प्राइम फॉर्म के अंदर ले आए। और इसलिए जब गोकू छोटा होता है और जब वो सुपर सैयन 4 बनता है तो इतना बड़ा हो जाता है। वहीं पर ड्रैगन बॉल डायमा के अंदर जब गोकू सुपर सैयन 4 बनता है तो अपनी छोटी स्टेट में ही रहता है और वो छोटा बन के ही सुपर सैयन 4 इस्तेमाल कर पा रहा होता है। अब ये कूल तो था ही, लेकिन ड्रैगन बॉल जीटी से ये बहुत ही अलग है। वहीं पर ड्रैगन बॉल जीटी के अंदर उसके ब्लैक बाल हो जाते हैं और पिंक फर आ जाते हैं,
ड्रैगन डामा के अंदर उसके पास आ जाते हैं रेड हेयर्स और रेड फर्स। और ड्रैगन डामा के अंदर सुपर सैयन 4 ऐसा लगता है कि वो सुपर सैयन 4 और सुपर सैयन गॉड का फ्यूजन है। वहीं पर ड्रैगन जीटी के अंदर गोकू की सुपर सैयन 4 बहुत ही कूल लगती हैं। उसके ब्लैक हेयर्स होते हैं, उसके पास पिंक फर होते हैं, उसकी आइज येलो होती हैं। वहीं पर ड्रैगन डामा के अंदर सब कुछ रेड और बस कलर स्वैप कर दिया है। लेकिन एक चीज का डिफरेंस है और वो उसके हाथ, क्योंकि उसके हाथ बहुत ही बड़े हो जाते हैं। मतलब ड्रैगन डामा के अंदर तुम लोगों ने देखे कि सुपर सैयन 4 गोकू के हाथ कितने बड़े हो जाते हैं। तो हाँ, ड्रैगन डामा और जीटी के अंदर बस यही डिफरेंस है। वैसे जब गोकू छोटा होता है तभी वो सुपर सैयन को इस्तेमाल कर पाता है, और जब वो बड़ा होता है तब भी वो इस्तेमाल कर पाता है, और उसकी पावर पहले से बहुत बढ़ जाती है। अब इनकी एबिलिटीज की बारे में बात करें तो ड्रैगन जीटी के अंदर गोकू इस्तेमाल करता है 10x कामेहामेहा, जो कि कितना कूल होता है। भाई ड्रैगन डामा के अंदर वो ऐसा कुछ भी इस्तेमाल नहीं करता। और ड्रैगन जीटी के अंदर गोकू के पास सुपर ड्रैगन फिस्ट भी होता है, जो कि कितना कूल होता है और कितना खतरनाक होता है। मतलब तुम्हें याद है जब आइस शैंडोन ने गोकू को अंधा कर दिया होता है और गोकू उसको पंच मारता है बिना देखे, और वो लिटरली उसको कर देता है सुपर ड्रैगन फिस्ट, जिससे आइस शैंडोन मर जाता है। वहीं पर ड्रैगन डामा के अंदर गोकू के पास कुछ भी नहीं था, ना ही 10 टाइम्स कामेहामेहा, ना ही सुपर ड्रैगन फिस्ट। हाँ, गोकू ने एक नॉर्मल कामेहामेहा किया था जो कि गोमा के आर पार चला गया था, और वो लिटरली डीमन एम के आर पार चला गया था। मगर ये तो जीटी का सुपर सैयन 4 भी कर ले तो ये ज्यादा खास नहीं है। अब बात करते हैं इनकी पावर के बारे में, कौन ज्यादा स्ट्रांग है और अगर दोनों फाइट करेंगे तो कौन जीतेगा। तो इसका जवाब देने के लिए मुझे पहले बताना होगा कि ड्रैगन डामा और ड्रैगन जीटी कहाँ पर टेक प्लेस करते हैं। तो ड्रैगन डामा टेक प्लेस करता है बू सागा और ड्रैगन सुपर के बीच के अंदर। मतलब गोकू के पास सुपर सैयन 3 थी और बीरस वहां पर नहीं आया और गोकू ने गॉड की नहीं पाई, तो ये उससे पहले था। वहीं पर ड्रैगन जीटी एंड ऑफ जी के टाइम स्किप के 5 साल बाद है। मतलब तुम्हें याद है 10 साल का टाइम स्किप आया था, तो उसके अंदर जो गोकू था वो कैसे ट्रेनिंग करता है 5 सालों के लिए, और 5 साल के बाद शुरू होता है ड्रैगन जीटी, जहाँ पर उसकी ट्रेनिंग खत्म हो जाती है और गोकू अपने मजे कर रहा होता है और वो छोटा बच्चा बन जाता है। तो सोच लो बू सागा से 15 साल बाद की स्टोरी है ड्रैगन जीटी। तो जब जीटी गोकू फाइट कर रहा होता है रिल्डो से, तो वो बताता है कि वो बू से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और गोकू से फाइट करता है अपनी बेस फॉर्म के अंदर। तो यहाँ पर गोकू की बेस फॉर्म ही माजिन बू की सारी फॉर्म से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब लिटरली उसकी बेस फॉर्म। और मैं बताता हूँ ड्रैगन डामा और ड्रैगन जीटी के अंदर क्या फर्क है जब वो छोटे बच्चे बन जाते हैं। तो ड्रैगन डामा के अंदर जब गोकू छोटा बच्चा बन जाता है तो उसकी पावर, उसकी एबिलिटीज कम हो जाती हैं और उसका रेंज ऑफ मोशन भी कम हो जाता है। वहीं पर ड्रैगन जीटी के अंदर जब गोकू छोटा बच्चा बन जाता है तो उसकी पावर सेम होती है, बस वो इंस्टेंट ट्रांसमिशन यूज नहीं कर सकता। अब ये क्यों है ये तो राइडर्स को ही पता होगा, लेकिन इसका मतलब है कि जीटी गोकू अपनी बेस फॉर्म के अंदर बू की सारी फॉर्म से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो उसके ऊपर लगाओ तुम सुपर सैयन 4, तो वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और जब गोकू सुपर सैयन 4 बनता है तो वो बेबी को आसानी से मार देता है। वहीं पर ड्रैगन डामा के अंदर जब गोकू सुपर सैयन 4 बनता है तो उसको बहुत ही मुश्किल होती है गोमा के सामने। मतलब गोमा के पास होती है द इविल थर्ड आई, जिसकी वजह से वो पावरफुल बनता ही जाता है और उसकी पावर लिटरली लिमिटलेस बन जाती है। उसके पास आ जाती है रिजनरेशन, उसके पास बहुत पावर आ जाती है और वो बड़ा होता ही जाता है। तो जब गोकू अपनी सुपर सैयन 4 के अंदर पहली बार जाता है और गोमा को पीटता है तो वो और बड़ा हो जाता है और गोकू को लिटरली अपनी सुपर सैयन 4 से निकाल देता है। तो यहाँ पर सुपर सैयन 4 किसी काम की नहीं थी। और जब गोकू बड़ा हो जाता है और तब वो सुपर सैयन 4 इस्तेमाल करता है तो वो गोमा को बहुत ही बुरी तरह मारता है, मतलब बहुत ही बुरी तरह। लेकिन वो तब भी गोमा को पूरी तरह नहीं हरा पाता, क्योंकि जब गोकू ने गोमा के बीच में से एक छेद कर दिया था तो उसने वापस से हील कर लिया उसको, और उसके बाद भी वो फाइट कर रहा था। और जब तक माजिन कू नहीं आता तब तक गोकू को बहुत ही मुश्किल हो रही होती है गोमा से फाइट करने में। अब गोमा कितना स्ट्रॉन्ग है तो मेरे ख्याल से वो बू की सारी फॉर्म से तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, और गोकू अपनी सुपर सैयन 3 फॉर्म के अंदर भी अल्टीमेट गोमा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि गोकू ने अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू रखी थी और गोहा ने अपनी ट्रेनिंग करना छोड़ दी थी, तो वहां पर उसकी पावर कम हो गई और गोकू अपनी सुपर सैयन 3 फॉर्म के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है पूरे यूनिवर्स के अंदर। लेकिन तब भी गोमा यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है, मतलब लिटरली बूहान से तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और शायद वो सुपर वेजिटो के लेवल पर है, मतलब शायद उससे कम या फिर उसके बराबर। वहीं पर ड्रैगन डामा के अंदर जब गोकू सुपर सैयन 4 बनता है तो वो गोमा को हराने लग जाता है, लेकिन गोमा कर लेता है एक पावर अप, और वो पता नहीं कितना है, क्या वो टाइम्स 2 है, क्या वो टाइम्स 10 है, या फिर टाइम्स 100, ये हम लोग को पता नहीं है। जिसके बाद ही वो बहुत ही बार पावर अप करता है और हमें पता नहीं है कि वो कितना स्ट्रॉन्ग बनते जा रहा है। तो ये तो बताना बहुत ही मुश्किल है कि गोमा कितना स्ट्रॉन्ग है, लेकिन तब भी ड्रैगन डामा वर्सेस ड्रैगन जीटी के अंदर ड्रैगन जीटी का गोकू ही जीतेगा, क्योंकि वो वाला गोकू 15 साल के लिए ट्रेनिंग कर रहा था और यहाँ पर गोकू ने इतनी ट्रेनिंग नहीं करी और सुपर सैयन 4 को इस्तेमाल भी नहीं करना सीखा। वो लिटरली उसको पहली बार इस्तेमाल कर रहा था और वो भी गोमा से लड़ते हुए। वहीं पर ड्रैगन जीटी के अंदर गोकू ने 10 सालों के लिए ट्रेनिंग करी थी, सुपर सैयन 4 के लिए भी ट्रेनिंग करी थी, और सुपर सैयन 4 बनने के बाद उसको कोई भी नहीं हरा पाता। तो यहाँ पर तो जीटी गोकू ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो यही है ड्रैगन डामा वर्सेस ड्रैगन जीटी। अब सवाल है कि कौन बेहतर है, ड्रैगन डामा का सुपर सैयन 4 या फिर ड्रैगन जीटी का सुपर सैयन 4। अब मेरे ख्याल से ड्रैगन जीटी का सुपर सैयन 4 हमेशा आइकॉनिक रहेगा, क्योंकि वो ओरिजिनल था और वो बहुत ही अच्छा था। मतलब गोकू को ट्रेनिंग करनी पड़ी थी उसके लिए, फिर वो बन गया गोल्डन ग्रेट एप, फिर पैन की मदद से उसको अपनी फैमिली याद आती है और सब कुछ याद आता है जो किसने सब कुछ बनाया, और उसी के बाद वो बनता है सुपर सैयन 4। वहीं पर ड्रैगन डामा के अंदर नेवा ने उसको अनलॉक कर दिया,
लेकिन गोकू तब भी बोलता है कि गोकू हमेशा उसको इस्तेमाल कर सकता था और मतलब कुछ भी। और गोकू ने ये बोला था कि बूस्ट आने के बाद उसने ट्रेनिंग करना शुरू करी और उसने सुपर सेन 4 पा भी लिया। तो ये तो बहुत ही अजीब था और हम लोगों को कुछ दिखाया भी नहीं गया। ऐसा लगता है कि ड्रैगन बॉल डायमंड के अंदर सुपर सेन 4 बस एक चीप कॉपी है जीटी के सुपर सेन 4 के लिए, ताकि सुपर सेन 4 को भी कैनन बना दिया जाए, क्योंकि वो बहुत सी चीजों को कैनन बना रहे हैं जैसे गोजिटा, ब्रॉली और अब सुपर सेन 4। तो हाँ, मुझे तो यही लगता है। वैसे मुझे ड्रैगन बॉल डायमंड का भी सुपर सेन 4 बहुत ही अच्छा लगता है और गोकू वर्सेस गुमा तो बहुत ही कूल फाइट थी और वो देखकर मैं कभी बोर नहीं होने वाला। लेकिन तभी तुम्हें क्या लगता है इसके बारे में नीचे कमेंट में बताओ। इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मैं तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर